उपनिवेश की यातना पर हम आज बात करेंगे। कोलोनिया डिग्निडाइट एक मूवी, जर्मन मूवी है, जिसके संदर्भ में मानव त्रासदी की कोलोनिया प्रणाली किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र, समाज, संस्कृति के लिए घातक होता है। यह समानता, लोकतंत्र और प्रेम का गला घोंट देता है। कोलोनिया मूलतः लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी स्वतंत्र मजबूत देश द्वारा अन्य किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित होना, यानी उस पर कब्जा कर लेना। हमारे देश में दर्जनों कॉलोनियल लोग आते रहे हैं और यहाँ के लोगों की एकता, अखंडता की सभ्यता पर कब्जा करते रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजी मानव त्रासदी, कॉलोनियल साम्राज्यवाद की अतिवादी तानाशाही को प्रदर्शित करती यह फिल्म कोलोनिया अद्भुत दृश्य संयोजन और इतिहास में घटित यथार्थ घटना को बखूबी पेश करती है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं फ्लोरन गैलेनबर्ग और स्क्रिप्ट राइटर हैं ट्रांस्टन वेंजेल। लीड रोल में इमा वाटसन लीना के रूप में हैं और डेनियल ब्रूवल हैं। 1973 के चिली देश में सैन्य तानाशाही के खिलाफ उभरते जन आंदोलन, एक्टिविस्ट, पत्रकार और छात्रों के दमन को इस फिल्म में दिखाया गया है। किसी भी देश की तानाशाही सत्ता किसी न किसी धार्मिक अतिवाद का बाई प्रोडक्ट होती है। चिली देश के लोगों के ऊपर जर्मन कोलोनियल डिग्निडाइट कल्ट यानी धार्मिक मठ के सहयोग से बर्बरता की जा रही थी। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि कोलोनिया डिग्निडाइट यानी डिग्निटी कॉलोनी प्रवासी जर्मनों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चिली में स्थापित एक कॉलोनी थी, जो 1970 के दशक में जनरल अगस्टो पिनोशे की सैन्य तानाशाही के दौरान असंतुष्टों की नजरबंदी, यातना और हत्या के लिए कुख्यात हो गई थी। इसका कर्ता धर्ता प्रवासी जर्मन उपदेशक पॉल सेफर था, नजरिया यहाँ रो रहा था नहीं। जो इस फिल्म का वास्तविक निगेटिव किरदार है। चिली में चल रहे कम्युनिस्ट आंदोलन के दौरान छात्र, नागरिक, कार्यकर्ताओं को जब वहां की सेना पकड़कर गोली मार रही थी, उस समय लीना और उसका प्रेमी डेनियल, जो कि एक जर्मन मूल का पत्रकार और कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है, पकड़े जाते हैं। उनके कैमरे को तोड़ दिया जाता है। यहीं से कहानी दूसरी तरफ रुख करती है, जिसमें कोलोनिया डिग्निडाइट सामने उभर के आता है, जो कि एक धार्मिक मठ है, जो अपने आप में एक समाज यानी कल्ट होता है। उसके अंदर के तहखाने की यातना, उत्पीड़न, बच्चों के साथ यौन अपराध और स्त्रियों के यौन शोषण की पीड़ादायक कहानी इस फिल्म में व्यंजित हुई है। इस कल्ट का उपदेशक जर्मन पॉल सेफर है। चिली सैन्य तानाशाह के साथ गठबंधन कर वह अपने को मजबूत किया हुआ है और वहां के लोगों पर ईश्वर निंदा, पाप और भटके हुए लोगों पर यातना के द्वारा मनोवैज्ञानिक दहशत से शासन करता है। इस धार्मिक संगठन का उदय 1950 के दशक में पेंटोकोस्टल संप्रदाय के नाम से अमेरिका में हुआ था। इस दर्शन के पितामह विलियम ब्राहिम थे। इनका सिद्धांत कैल्विनवाद था और आर्मीनियावाद दोनों का सम्मिश्रण था, जिसकी शाखाएं आधुनिक समय में यूरोप, अफ्रीका, घाना और भारत तक फैला हुआ था। 2021 में स्टीवन हसन के फ्रीडम ऑफ माइंड इंस्टीट्यूशन ने ब्राहम के अनुयायियों के ऊपर एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था ब्राहम के मंत्रालय की विशेषता श्वेत वर्चस्ववाद और गहन स्त्रीद्वेषी रवैया था। यह पंथ हमेशा श्वेत वर्चस्ववाद, नस्लवाद समूहों से गहराई से जुड़ा रहा है। अगस्टो पिनोशे के सैन्य तानाशाही के दौरान पकड़े गए कैदियों को कोलोनिया डिग्निडाइट ले जाकर मठ के अंदर बने सुरंगों के यातना गृह में तरह तरह के मेडिकल टेस्ट, रासायनिक हथियारों का परीक्षण करना पड़ता था। डेनियल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनके साथियों के बारे में पूछा जाता है,
किंतु वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। शेफर तानाशाह से कहता है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ा देना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि मानसिक रूप से पीड़ा दे देने से वह समान स्वतंत्र चेतना से बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है। लीना डेनियल के बारे में खोजबीन करती है और उसे पता चलता है कि एक वैन में उसे कोलोनिया ले जाया गया है। वह डेनियल के साथियों से मुलाकात करती है, किंतु वे सब असहाय महसूस करते हैं। लीना पायस शेफर के कोलोनिया कल्ट में जाती है, जहां उसे नग्न करके उसके जेहन को पायस वैज्ञानिक रूप से झिझोड़ता है। इस कॉलोनिया में पायस निजी सैनिक और सर्चलाइट के द्वारा नियंत्रित करता है। कड़ी पहरेदारी में औरतों, मर्दों और बच्चों को अलग थलग करके रखा जाता है। औरतों को नियंत्रित करने के लिए ग्रिसेला नाम की कड़क लेडी रहती है। किसी के द्वारा गलती किए जाने पर उसे कड़ी पीड़ादायक सजा दी जाती है। लीना यातना सहती है, डेनियल की तलाश में कई महीने गुजार देती है, किंतु उसे नहीं देख पाती। यहाँ तक कि मर्दों की मीटिंग में जाने के शारीरिक हिंसा का भी सामना करती है। एक वक्त ऐसा आता है जब चिली के तानाशाह प्रेसिडेंट के कोलोनिया आगमन पर परेड में डेनियल से मिलती है। दोनों छुप छुप कर वहां से निकलने की युक्ति के बारे में सोचते हैं। आलू के गोदाम में एक दिन डेनियल को सुरंग का द्वार मिलता है। उसमें गोपनीय तरीके से डेनियल जासूसी करता है। भीतर बने यात्रा गृह और गैर कानूनी मशीनों का फोटो लेता है और इस तरह दोनों वहां से भागकर निकलते हैं। जर्मनी दूतावास में रिपोर्ट करते हैं और वहां जर्मनी वापस लौटने की कोशिश करते हैं। दूतावास के भीतर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर एयरपोर्ट तो ले जाते हैं, किंतु वहीं एक कमरे में उन दोनों को कैद कर पायस शेफर को इतला कर देते हैं, जहां वह पुलिस प्रशासन के साथ आ धमकता है। लीना एयर होस्टेस रहती है और अपने रोमन पायलट मित्र से मदद की गुहार करती है। इस तरह वह चिली से बाहर निकलते हैं। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म कोलोनिया केवल तानाशाही प्रभाव को दिखाती नहीं है, बल्कि रिलीजियस सेक्ट, एग्रेसिव एक्ट, एंटी ह्यूमनिज्म, एंटी डेमोक्रेसी और सत्ता के गठजोड़ के क्रूर चेहरे को भी बेनकाब करती है। शेष पार्ट इसकी अगली कड़ी में आएगा।